सो देखते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, राइट। सी कल हम बात कर रहे थे मोशन टाइल की। मोशन टाइल में हमारा स्क्रीन थोड़ा स्टक हो गया था, थोड़ा इशू हो गया। ओके, इट टुक लॉट टाइम, तो हम कल क्लास नहीं कंटिन्यू कर पाए। ओके, सी ओके, मैं सिंपली छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ये तो हो गया था, ठीक है। सी ओके, सबसे पहले आई गेस कि हमें मोशन टाइल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट टाइम वहीं पे रुके थे। ओके, सिंपल, टेक अ न्यू कंपोजिशन। हियर आई एम राइटिंग अ मोशन टाइल। ओके, मोशन टाइल इफेक्ट। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज व्हाट, यहाँ पे कंट्रोल आई करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कहाँ पे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, कंट्रोल आई इंपोर्ट, एक नई पिक्चर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक है, एक पिक्चर लाए, राइट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू कंपोजिशन फ्रॉम सिलेक्शन, जैसे हम प्रीमियर में भी करते थे, न्यू कंपोजिशन फ्रॉम सिलेक्शन। ओके, तो सिंपली करेंगे यहाँ पे एंड से आपके पास एक कंपोजिशन, मतलब कि एक सिंपल इमेज आ गई, कुछ नहीं है, सिंपल इमेज जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, यहाँ पे वही इमेज है। ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मोशन टाइल। मैंने कहा था मोशन टाइल क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड विद द मोशन, मतलब मोशन से रिलेटेड है, एंड टाइल इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ दैट। ओके, पार्ट ऑफ समथिंग, दैट इज अ टाइल। टाइल, ओके, तो टाइल का मतलब होता है टुकड़ा, सो इट्स अ स्मॉल सेगमेंट। ओके, तो हम क्या करते हैं, मोशन टाइल इफेक्ट जब भी इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हियर रिमूव इट, ठीक है, मोशन टाइल इफेक्ट जब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसमें हम ऑप्शन देखते हैं से पहले तो चलो ठीक है, मोशन टाइल क्यों करना है पहली चीज़। ठीक है, पहली चीज़ हमें क्यों करना है, वाई वी रिक्वायर दैट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब भी आप मोशन ग्राफिक्स में काम करते हैं, राइट नो, सो अभी तो हम बहुत बहुत एग्जाम्पल देखें, सो मेनी एग्जाम्पल्स इन दैट हमने सिंपल मोशन, सिंपल ग्राफिक्स देखा है, अभी तक मोशन नहीं देखा है। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द मोशन इन अ मोशन टाइल इफेक्ट। ओके, किस तरीके के मोशन करते हैं, देखिए यहाँ पे कंट्रोल आई करके इंपोर्ट करते हैं। सी फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है। ओके, कार्बन इज़ अ पीएनजी इमेज है, बेसिकली इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, हमें दिखाना है कि वहाँ पे कार जा रही है। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे कार दिख रही है आपको। ओके, एंड बट थोड़ा सा छोटा कर देते कार को, कार वन पीएनजी एस में जाएंगे, स्केल होता है, छोटा कर देंगे। छोटा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा मूवमेंट दिखना चाहिए बोल के। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे बड़ी कार रहेगी, ओके, वो पट से चली जाएगी वो, मतलब कि हम फिर भी मेंटेन कर सकते हैं स्पीड एंड बाय यूजिंग की फ्रेम, फिर भी हमने यहाँ पे छोटा दिखाया इसको, क्योंकि हम चाहते कि वो इस इस ट्रैक पे जा रही है ऐसा दिखा रहे हैं अपन। ठीक है, सी सो सिंपल हम क्या करते कि यहाँ पे कार है, फिर पोजीशन लगाते, इसे पोजीशन की फ्रेम ऑन करते। अभी मोशन टाइल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ओके, हम देख रहे हैं कि क्या रीज़न है कि हमें मोशन टाइल वहाँ पे लाना पड़ा, तो पहले तो रीज़न फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हमें कार यहाँ से यहाँ पे जा रही दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हमने पोजीशन लगाया, की फ्रेम ऑन करे, ज़ीरो पोजीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट मोमेंट पोजीशन। ओके, आप स्लोली स्लोली इसे ले जा सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके, या फिर डायरेक्टली इतना बड़ा डिस्टेंस करके दिखा सकते, तो 2-3 की फ्रेम में ही वो निकल जाएगा, मतलब कि स्क्रीन कंप्लीट कर लेगा वो। ठीक है, हम स्लोली दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 3 4, ठीक है, आप कितना भी की फ्रेम यूज़ करें, नथिंग टू वरी। ठीक है, 5, अब हम दिखा रहे हैं कि वो स्क्रीन से बाहर जा रही है। ओके, ठीक है, ठीक है, अब देखिए
एक्चुअली हमें जब मूवमेंट दिखाना रहता है तो कार हमारी अगर राइट टू लेफ्ट जा रही है तो हमारा बैकग्राउंड पिक्चर लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, मतलब रिवर्स डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, सो दैट हमें मूवमेंट दिखेगा। सी यहाँ पे इसे प्ले करते एक बार, 0 पोजीशन, ठीक है, कार मूवमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। यही चीज़ लास्ट डे हमने एक क्वेश्चन आया था संतोष की तरफ से कि सर हम वॉकिंग साइकिल वहाँ पे, मतलब एक बच्चा वॉक कर रहा है, कोई तो भी वॉक कर रहा है, ऐसा दिखा सकते क्या? हाँ, डेफिनेटली दिखा सकते हैं इस तरीके से, ओके। सी ये नॉर्मली ऐसा दिखा सकते हैं, बट आई वांट कि हमें मूवमेंट नज़र आना चाहिए। अभी कैसा दिख रहा है कि बैकग्राउंड स्टैटिक है एंड कार मूव हो रही है, चलो अच्छी बात है, बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें बैकग्राउंड भी मूव होते हुए दिखना चाहिए, ओके। तो वो रनिंग इफेक्ट हमें पता चलेगा। सो व्हाट वी डू, बेसिकली गो टू बैकग्राउंड लेयर एंड अप्लाई पी फॉर पोजिशन, 0 पे आते हैं, पोजिशन ऑन करते हैं, के दबाएंगे, के से होता है नेक्स्ट फ्रेम, ओके, एंड थोड़ा इसे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आपकी कार लेफ्ट में जा रही है तो आपका बैकग्राउंड राइट में जाने का होना, ठीक है। सी देन के 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 फॉर नेक्स्ट की फ्रेम, इसलिए के, अगर मैं जे प्रेस करता हूँ तो बिफोर आएगा के, अगेन, ओके, के के ओके, देखिए हमने इसको निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। कि मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट, सी यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट आती है, यहाँ पे नीड है कि आपका मोशन टाइल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कम्प्लीटली रिमूव हो गया तो वो ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। तो यूज़र को कैसे चाहिए कि यूज़र को पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन है, तो आप क्या करेंगे, मोशन टाइल इफेक्ट लगाएंगे एंड बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड स्क्रीन था उसको टाइल करेंगे, ओके। सी अब पहले तो ओरिजिनल इफेक्ट चेक करते कैसे आ रहा है। ठीक है, सी इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी मोशन टाइल अप्लाई करते बैकग्राउंड पे। सी वेयर इज़ माय मोशन टाइल, यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट, मोशन टाइल, TILE टाइल, ओके। मोशन टाइल चेक करिए आप, वेयर इज़ माय मोशन टाइल, इफेक्ट, यस, सी मोशन टाइल मिला यहाँ पे, ओके। तो मोशन टाइल अप्लाई करते हैं नंबर 2 पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो देखिए मोशन टाइल यहाँ पे इफेक्ट आया। अभी हमें कैसा चाहिए कि हमें आउटपुट विड्थ बढ़ानी है, ठीक है, हमें जो आउटपुट ये जो दिख रहा है यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, ओके। सो 0 से बढ़ाएंगे, 0 पोजीशन पे आउटपुट विड्थ, ओके। सी कितना बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा दीजिए अभी के लिए, ठीक है, बाद में चेक करते हैं इसको कितना है, ठीक है। नाउ सी के अब आप देखते हैं कि यहाँ पे एक स्प्लिट नज़र आ रहा है। स्प्लिट का मतलब जो बैकग्राउंड है, जो कि ये एम्प्टी था, पहले एम्प्टी था तो ब्लैंक दिख रहा था, अभी ये बैकग्राउंड कैसे, हमें बैकग्राउंड रिपीट हो गया यहाँ पे, ओके, रिपीट हो गया, उसका कॉपी हो गया, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, बट यहाँ पे स्प्लिट नज़र आ रहा है बिकॉज वो
दो इमेजेस जो कनेक्ट हुए हैं, एक ही इमेज है कनेक्ट हुई है जस्ट बिसाइड ईच अदर, बट वो उनके एजेस इक्वल नहीं है। ओके मतलब ये राइट टू लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल सी आई हैव दिस कॉपी। ओके तो मैंने ये कॉपी एंड अगेन आई हैव सेम कॉपी, फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके आई विल शो दिस वन। ओके सी तो ये क्या हो रहा है, दो कॉपी को मैंने कंटिन्यू में लगा दिया यहाँ पे। ओके बट क्या हो रहा है, आपका ये एज और ये एज ये वाला मैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मिसमैच दिख रहा है, वहाँ पे स्प्लिट नज़र आ रहा है। तो ये मैच दिखने के लिए आपको क्या करने को होना, इसको देखिए अभी कैसे, ओके थोड़ा यहाँ पे इशू आ रहा है। ओके डोंट वरी अबाउट दैट। सी सो व्हाट वी डू, सिंपल इसे रिवर्स कर देते हैं। ओके मिरर इमेज क्लिक, तो देखिए ये वाला चीज़ मैच हो गया। ओके सो बुक पे भी होता है। ओके ये वाली चीज़, ये वाला चीज़ ऐसे, तो मैंने ऐसे कॉपी, एक कॉपी यहाँ पे लगाया था, एक कॉपी यहाँ पे, बट दोनों का एंड पॉइंट मैच नहीं हो रहा बिकॉज द एजेस आर डिफरेंट। तो हमने क्या कर दिए, उसको रिवर्स कर दिए। हाउ वी कैन डू दैट, यहाँ पे बहुत इजीली कर पाएंगे, मिरर एज। ओके मिरर एज कर दिए तो दैट्स इट। अब ये क्या पिक्चर कंटिन्यू लग रहा है, लेफ्ट पिक्चर एंड राइट पिक्चर आर कंटिन्यू टुगेदर, देन आपको आपको दिखेगा नहीं कि ये पिक्चर डिफरेंशिएट है। ओके ओके सी तो अभी आप राइट फ्रॉम स्टार्ट इसे अप्लाई करिए, 0 नंबर देखिए। ओके देखिए नोट करिए कि जब भी आपका बैकग्राउंड ख़त्म भी हो रहा है ना, ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा की फ्रेम्स क्यों लगाए, 3 की फ्रेम्स एक्स्ट्रा है। आप लगाइए नहीं लगाए कोई इशू नहीं है। ओके बट आई एम जस्ट अप्लाइंग की फ्रेम्स कि वहाँ पे इफेक्ट दिखना चाहिए, इफेक्ट आपको पता चलना चाहिए कि चलो स्क्रीन फिर भी मूव हो रही है, ये दिखाने के लिए देखिए। ओके सो सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल। ओके यही चीज़ कार की भी वेट बढ़ा सकते हैं ना, किसके, कार मोशन की, टाइल लगा के, कार किस, की, यस 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 कार की। यस 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 एनी लेयर। देखिए आपके पास जो इफेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रीसेट है हमारे सॉफ्टवेयर में दिए गए आफ्टर इफेक्ट्स में। तो वो वाला इफेक्ट आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी लेयर के ऊपर, किसी भी लेयर के ऊपर आप लगा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट एज पर योर क्वेश्चन कार के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कार इज़ अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट ना, कार इज़ अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो कार का बैकग्राउंड दिख रहा है ऐसा नहीं है, कार इज़ अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ मूविंग इन फ्रंट द बिग बैकग्राउंड, राइट नो। तो यहाँ पे कार को बैकग्राउंड मोशन टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ इन दिस कंडीशन। नहीं, बट इन अगर जनरल अगर अगर, लगाते हैं तो वो यस जिस यस डायरेक्शन में मूव हो रही है। इन जनरल अगर आप पूछ रहे हैं कि लगा सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। एंड आपने एक बार लगा के देखिए, यू विल जस्ट क्रिस्टल क्लियर द कंडीशन। ओके बट हम मोशन टाइल कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इन जनरल बात करते हैं तो मोशन टाइल हम बैकग्राउंड पे अप्लाई करते हैं टू शो द कंटिन्यूस बैकग्राउंड, टू शो द कंटिन्यूस बैकग्राउंड। बट आप अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहते हैं मोशन टाइल तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं एंड क्या आउटपुट देखना चाहते हैं। ओके बट एज अ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि मोशन टाइल अपन कार के ऊपर लगा सकते हैं क्या, तो लगा सकते हैं, कोई नहीं। वहाँ पे सिंपल उसका जो विड्थ है, आउटपुट विड्थ है वो बढ़ा दिया जाएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। ओके सी यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ तक आ गया। फिर अब हमें कॉपी की फ्रेम करना है, फॉर एग्जांपल हमें रिवर्स कंडीशन दिखाना है, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं जैसे हम हमेशा अब तक करते आ रहे हैं, राइट क्लिक
की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम। तो यहाँ से हम 0 करते हैं, वहाँ से जाएगा, वहाँ से रिवर्स आएगा वो, ठीक है। ये चीज़ हमने करा है, इसमें कोई इतना क्रिटिकल चीज़ नहीं है। ओके, सिंपल है। एंड बिकॉज हम मोशन से डील कर रहे हैं, मोशन से, तो अपन यहाँ पे सारे की फ्रेम्स को राइट क्लिक करते F9 इज इन लगा सकते हैं। F9 करने के बाद इज इन होता है। एंड देखिए ये आपका आइकॉन जो एक डायमंड शेप में था, वर्टिकली ऐसे डायमंड शेप में की फ्रेम का आइकॉन, वो बिल्कुल चेंज हो गया। ओके, सो फॉर जस्ट एडिंग द स्मूथनेस इज इन पोजिशन, इज इन करते हैं, शॉर्टकट F9 होता है। ओके, एंड आप बोलेंगे सर यहाँ पे रुक रुक के क्यों आ रहा है वो गाड़ी, राइट नो, वहाँ पे इज नॉट शोइंग कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं दिखा है। क्यों? क्योंकि हमने जो की फ्रेम लगाए हैं एंड उसको स्पीड इंटरवल जो दिया है, मतलब यहाँ पे पोजीशन जो दिया है, वो एक इक्वल इंटरवल नहीं है। फॉर एग्जांपल 100, 200, 300, 400, 500 इस सीक्वेंस में देते हैं, कोई भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं 50, 100, 150 इस काइंड ऑफ। सो ओके, इन दैट वे इट विल बी वेरी स्मूथ मूविंग। ओके, बट हमने अभी रैंडमली मैन्युअली मूव करा है। फॉर एग्जांपल सी 0 पोजीशन पे 536 के पे आते हैं, के 411, 327, 273। तो ये रैंडम है, रैंडम नंबर है, इसलिए अपने को वहाँ पे मोशन कंटिन्यूस नहीं दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है। बट आई एम टेलिंग यू, जब भी आप काम करोगे, जब भी आप एग्जाम्पल ट्राई करोगे, तो स्टैंडर्ड फॉलो करें। स्टैंडर्ड मतलब सीक्वेंस की 1 से 2 के फ्रेम में कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड रख रहे हैं तो अच्छी बात है। देन 2 सेकेंड के बीच में आप कितना इंटरवल ले रहे हैं, तो यू कैन कीप द 100 नंबर, 200 नंबर, बट जो भी नंबर आप रखते हैं वहाँ पे उसे फॉलो करें। तो उसे फॉलो करेंगे तो 100, 200, 300 या 500, 400, 300 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी ऑर्डर में आप काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है बाय द वे, मतलब कि देखिए 536 से वो स्टार्ट हुआ है, तो हम आगे आगे जाते हैं तो 128, 80, 30, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमारी पोजीशन दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। ओके, अगर आप इस कार इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाती है तो 0 से लेकर वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल इफेक्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड एज अ मोशन टाइल इफेक्ट। आप करके देखिए एक बार, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। तो इसके बाद का इफेक्ट होता है मोशन टाइल के बाद मोशन टाइल फील कलर। ओके, चलो ट्राई करते हैं फील कलर। सी टेकिंग न्यू कंपोजिशन। ओके, here I'm writing something Sunday ओ सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप इसका शॉर्टकट पता करना चाहते हैं कि विदाउट टचिंग दिस टेक्स्ट पैनल, कैरेक्टर पैनल, इसे बढ़ाना चाहते तो कर सकते डेफिनेटली, बट अगर वो नहीं करना चाहते तो सिंपल ये ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट। बट फ्रॉम फोटोशॉप आप कुछ चीज़ लर्न करते हैं, वो शॉर्टकट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन। ओके, एंड कंट्रोल शिफ्ट लेस दैन फॉर टेक्स्ट छोटा करने के लिए, एंड कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन फॉर टेक्स्ट बड़ा करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हम प्रीमियर में नहीं यूज़ कर सकते। ओके, आई डोंट नो वाई, बट आफ्टर इफेक्ट में कर सकते, फोटोशॉप में कर सकते, इलस्ट्रेटर में कर सकते, बट प्रीमियर में नहीं कर सकते। उन्होंने उसका शॉर्टकट वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन नहीं रखा है प्रीमियर वालों ने, मतलब एडोबी पीपल वहाँ पे। ठीक है, जस्ट द सेम थिंग कि हम पेन टूल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड प्रीमियर में पी से यूज़ करते, यहाँ पे हमें जी यूज़ करना पड़ता है पेन टूल को यूज़ करने के लिए। ठीक है, एनीवे, तो ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को उसकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो हमने यहाँ पे संडे लिखा, आई वांट टू फिल द कलर, सो वी हैव द कलर फिल इफेक्ट। ओके,
सिंपल है इसमें इफेक्ट्स फील ओके फील सो यू हैव अ टू फील कलर वाइप एंड फील तो फील कलर तो सिंपल होता है फील करेंगे सिंपल फील ओके एंड दिस इज काइंड ऑफ अ फील थिंग ओके बट लेट्स ट्राई विद अ फील कलर टाइप ठीक है चेक करिए या दिस इज रियली गुड ओके सो आप है संडे पे एंड दिस कलर इज कॉल्ड एज फील कलर वाइप वाइप इफेक्ट आपको पता है वाइप WIPE वाइप में वी हैव मेनी वाइप थिंग्स इन इफेक्ट्स ओके तो आपने प्रीमियर में भी यूज़ किया वाइप इफेक्ट तो सिंपल दिस इज अ नॉर्मल फील दिस इज अ फील कलर वाइप तो इट इज़ इंटरेस्टिंग सी okay then we are having a motion blur हमने किया motion tile भी किया we have a drop shadow okay see next simple हम we are exploring the presets okay हम ये वाली चीज़ें कहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते वो चीज़ देख रहे हैं now I am going to take control Y is what न्यू बैकग्राउंड ठीक है कूल ओके देन टेक अ टेक्स्ट सो देखिए मैंने टेक्स्ट ड्रॉ किया सॉरी टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे लेकिन वहाँ पे नहीं है क्यों क्योंकि आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट है सॉरी कलर सेलेक्ट है वाइट आप सिंपली यहाँ से चेक करें इसे okay see I want to increase the font so here it is okay अलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे अलाइन हो रहा है ठीक है देन यू हैव इफेक्ट एंड प्रीसेट यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप शैडो ओके सी अप्लाई करें ड्रॉप शैडो सो ड्रॉप शैडो इज one of the best effects we have okay बेस्ट इफेक्ट क्यों आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे ड्रॉप शेडो का इन्फ्लुएंस देखेंगे कि ड्रॉप शेडो नहीं लगाने से क्या होता है और ड्रॉप शेडो लगाने से क्या इम्पैक्ट आता है तो आपको सिंपली पता चलेगा कि हाउ ड्रॉप शेडो हाउ इट इज़ सो गुड ठीक है ड्रॉप शेडो यहाँ पे सिंपली अप्लाई करें और यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दी गई है ऑप्शंस ओके तो सबसे पहले ड्रॉप शेडो आप कौन सा कलर लगाना चाहते हैं तो देखिए ड्रॉप शेडो जब भी लगाए तो हेवी ब्लैक मत लगाइए ओके आप लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आई एम सजेस्टिंग कि आप हेवी ब्लैक मत लगाइए तो यहाँ पे हेवी ड्रॉप शेडो दिखेगा आपको हेवी मतलब बोल्ड कलर दिखेगा हमेशा हम ट्राई करते हैं कि हमेशा उसे स्मूथ कलर लगाए ओके मतलब ड्रॉप शेडो एलिगेंट लगना चाहिए सो दैट ड्रॉप शेडो है यहाँ पे दिखेगा सो क्या होता है ड्रॉप शेडो लगाने से होता है कि ये आप टेक्स्ट देखेंगे ये थोड़ा ऊपर आता है स्क्रीन से ऊपर आता है ओके सो इट कैन बी हाईलाइटेड वेरी इजीली तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है ड्रॉप शेडो ठीक है यहाँ पे ओपेसिटी देखिए ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं इसको ओके सी ओपेसिटी कैन बी कंट्रोल दिस वे कलर कैन बी मैनेज दिस वे कौन सा कलर रखना चाहते हैं ओके देन डायरेक्शन कैन बी गिवन फ्रॉम हियर मतलब कि देखिए यहाँ पे एंगल 0 to 360 आप इसे मूव कर सकते राइट नाउ वी आर हियर ओके तो यहाँ पे 0 to 180 तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ड्रॉप शेडो दिख रहा है इफ़ यू वांट टू विश मूव इट 253 सो आप सिंपली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे कि ये नीडल दिख रहा है आपको 0 to 360 डायरेक्शन में ओके तो यहाँ पे हम इस अभी कितने ये सपोज एक वॉच कंसिडर करें तो अभी 9 बज रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको ड्रॉप शेडो आ रहा है अगर ऊपर लेके जाते तो ऊपर साइड में आएगा ओके दिस इज ड्रॉप शेडो ओके ओपेसिटी अगर बढ़ा देते तो ये बढ़ जाएगा देन डिस्टेंस आल्सो कैन बी मैनेज डिस्टेंस मतलब आप ड्रॉप शेडो कितना स्प्रेड करना चाहते हैं ओके
यहाँ पे इतना सिंपल, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है अभी, आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। दैट कैन बी मैनेज बाय यूजिंग अ डिस्टेंस वैल्यू। यहाँ पे 5 नंबर दिया है अभी डिस्टेंस, ओके। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ड्रॉप शैडो। सिंपल होता है, ओके। सिंपल आप ड्रॉप शैडो को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ड्रॉप शैडो के टेक्स्ट में जाएंगे, हैप्पी संडे लिखा है यहाँ पे, ओके। सी समटाइम हमारा मिस्टेक ये होता है कि हमारे पास 2 लेयर है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ड्रॉप शैडो का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्यों? हमें नहीं, वी डोंट नो एक्चुअली कि हम हैप्पी संडे इस पे ड्रॉप शैडो अप्लाई कर रहे हैं, एंड हम चेक करने के लिए वाइट सॉलिड लेयर है उस पर चेक कर रहे हैं। इट इज़ अ सिंपल मिस्टेक, ओके। ये चीज़ होती है, ऑब्जर्व करिए। अगर कहीं पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल आपको नहीं दिख रहा है, इन केस, क्योंकि अभी तो 2 लेयर है, मे बी इन कमिंग टाइम यू हैव अ 10 लेयर, 20 लेयर, 100 लेयर, तो इन दैट केस कैसे आपको यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि वी आर इनटू रॉन्ग टेक्स्ट लेयर और एनी ऑब्जेक्ट लेयर, ठीक है। तो लेयर चेक करें, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ड्रॉपर इसलिए दिया, सॉरी, आई सिंबल, टॉगल आई सिंबल इसलिए दिया गया है कि आप चेक कर सके कि इन विच लेयर यू आर वर्किंग, ठीक है। देखिए हम ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव भी कर दिए तो भी ड्रॉप शैडो का इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल अप्लाई करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सी, ओके। एंड इसे सॉफ्टनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। यस, अभी तक कैसा था? वो सॉलिड था, सॉलिड मतलब हेवी दिख रहा था, ओके। सो आई टोल्ड कि डार्क ब्लैक मत यूज़ करें, ओके। वो बोल्ड दिखता है, इट लुक्स बोल्ड, ओके। तो हमने सॉफ्ट लिया कलर, सॉफ्ट मतलब ग्रे कलर लिया, डार्क ब्लैक नहीं लिया। देन वी आर इनटू सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस बढ़ाएंगे तो देखिए आप इसका स्मूथनेस कितना अच्छा हो जाता है, सी। मैंने कहा था आपको कि ये टेक्स्ट ऐसे लगेगा कि ये बैकग्राउंड से ऊपर है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सॉफ्टनेस की वैल्यू बढ़ाने से वो हो जाता है। अगर आप यहाँ पे सॉलिड, इतना सॉलिड लेंगे, सॉफ्टनेस को 0 रखेंगे, तो ऐसा दिखता है कि बिल्कुल स्टिक टू बैकग्राउंड, मतलब वो बैकग्राउंड लेयर से बहुत स्टिक है, चिपका हुआ है, सो दैट यहाँ पे उसको उसका ड्रॉप शैडो बहुत क्या बोलते हैं, सॉलिड आ रहा है, ओके। इसे स्मूथ करते हैं थोड़ा, देखिए सॉफ्टनेस बढ़ा देते हैं, अब चेक करिए, ओके। Now you will feel that कि the upper layer, that is the text, is having little height from the base, okay, base layer से वो ऊपर है, and this is really cool effect, see, इतनी दूर से देखते हैं यहाँ पे दिखता है, ओके। सी हैप्पी संडे with shadow and all that. ऑपेसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं, सॉफ्टनेस भी बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस, सी, दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है। इसे मेंटेन कर सकते हैं डिस्टेंस को, और यहाँ पे आपको हाइट दिख जाएगा कि वो बेस अलग है, एंड बैकग्राउंड अप, बैकग्राउंड डाउन, एंड टेक्स्ट अप, सी, दिस इज रियली गुड इफेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द ड्रॉप शैडो इफेक्ट। मतलब कि हमारे आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे बहुत इफेक्ट है जो सिंपली आपको एक टेक्स्ट लिखने से मिल जाएंगे, इफेक्ट का नाम लिखने से मिल जाएंगे, लेकिन उसको जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सके उतना करिए, सो दैट यू विल नो कि एक छोटा सा इफेक्ट भी कितना अच्छा काम करता है, ओके। सी, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज विग्नेट इफेक्ट, ओके। सी, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन, प्रोजेक्ट में जाते हैं सबसे पहले, प्रोजेक्ट, एंड लेट्स चेक द एनी इमेज, ये सारे आपके इनपुट्स है, पैरामीटर्स है जो हमने अभी तक लिए हैं हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है।
सो मैनी कंपोजिशंस वी हैव ट्राइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट है। यहाँ पे जाएंगे, ये इमेज लेते हैं, या फिर लेट्स ट्राई अनदर वन, कंट्रोल आई, import which one, see I got this one, and new composition from selection, ये इफेक्ट पे है हम, ओके। नाउ इफेक्ट जो हम ट्राई कर रहे हैं वो इफेक्ट का नाम है सी विग्नेट, ओके। दिस इफेक्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये होता है लाइटिंग से रिलेटेड इफेक्ट, विग्नेट लाइटिंग, ओके। लाइटिंग, सो इट बेसिकली वर्क ऑन अ लाइटिंग। कैसे, देखिए सिंपल, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इफेक्ट को, ठीक है। देखिए सिंपल, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे एक शैडो काइंड ऑफ इफेक्ट आया, आप देख सकते हैं। कंट्रोल Z करके देखिए, सी बिफोर इट वाज लाइक दैट, ठीक है। थोड़ा इसे अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा इमेज लेते हैं, वी नीड, ठीक है, आई विल चेक विद इमेज, ओके, ठीक है। सो आफ्टर इफेक्ट I got one image here, okay, control Z, sorry all control F, फिक्स कर दिए इसे। ये लाइटिंग से रिलेटेड इमेज है, तो हम लाइटिंग इफेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं तो आपको इफेक्ट पता चलेगा, ठीक है। सी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए एंड चेक द आउटपुट, कंट्रोल Z। नॉर्मल आउटपुट इस तरीके से है, इसे लाइटिंग इफेक्ट विग्नेट लाइटिंग यहाँ पे अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, यू गॉट सम डिफ़ॉल्ट चेंज, ओके। डिफ़ॉल्ट चेंज मतलब आपके इफेक्ट में जो प्रीवियस सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज मिल गया, लेकिन हम इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, चेक करिए। सी फॉर एग्जांपल हम इफेक्ट में है पोजीशन स्केल, ठीक है, पोजीशन अप्लाई करते हैं ऑन, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, यहाँ सी पैरामीटर चेंज करेंगे हम, सी, ओके। Okay, see, just check it out. सी पोजीशन का यहाँ पे रोल कोई नहीं है, पोजीशन सिंपली अप्लाई कर रहा है की फ्रेम, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विग्नेट लाइटिंग। लाइटिंग में इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास, सी अकॉर्डिंग टू कलर हम इसे चेंज कर सकते हैं। सी जो चीज़ आप टेक्स्ट इमेज लेयर पे अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ वीडियो पे भी अप्लाई होता है,
ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए, सिंपल। So this is very interesting effect which is working on a lighting. ओके, लाइटिंग के लिए ये बहुत अच्छा कलर है। लाइटिंग मैनेज करने के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं नंबर ऑफ तरीके से। सो रेडियल, जब भी रेडियल वर्ड आता है तो आप ध्यान में रखें, रेडियल इज रिगार्डिंग विद सर्कुलर इफेक्ट एनी काइंड ऑफ। ओके, लीनियर मतलब लाइन, लाइन से लीनियर। ओके, लाइन से लीनियर वर्ड है, सो इट्स अ लाइन इफेक्ट। You can see the line is here, and when we talk about radial, it's related with the circular effect. Okay, so correct, effect is very interesting and name is a vignette lighting. Okay, see, vignette lighting के बाद हम देखते हैं, विग्नेट लाइटिंग के बाद सीसी लाइट स्विप। ओके, सीसी लाइट स्विप आप क्या करेंगे, नया इमेज लीजिए, ठीक है, एक इमेज कोई भी लेंगे, सी, राइट क्लिक, न्यू कंपोजिशन। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं सीसी। सो सीसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत इफेक्ट है। ओके, सो मैनी इफेक्ट्स इन आफ्टर इफेक्ट रिगार्डिंग विद सीसी। सो व्हाट वी वांट इज सीसी, ओके, लाइट, सीसी लाइट वाइप, ठीक है, ये वाला इफेक्ट चेक करें अपन। सो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके, एंड चेक द आउटपुट। सिंपली पहले तो ट्राई कर रहे हैं अपन कि what is the effect and which kind of effect we can have. What the name it is, CC light sweep। तो ये हम इमेज के ऊपर नहीं, टेक्स्ट के ऊपर ट्राई करेंगे। रिमूव टेक्स्ट, CC light, इफेक्ट में जाएंगे, CC लाइट वाइप, सी, सिंपल। कलर फ्रॉम सोर्स मतलब हम रेड टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो रेड टेक्स्ट ले रहे हैं वो, ठीक है। सी, राउंड मैनर, दिस इज डोस इफेक्ट, देन दिस इज स्क्वायर इफेक्ट। ओके, सी, के डोर इफेक्ट, के स्क्वायर इफेक्ट। ओके,
ठीक है, ट्राई करिए। ओ, व्हाट इज़ द मिस्टेक, हमने यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई नहीं किया। ठीक है, के 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 चेकआउट। लास्ट टाइम हमने बात कर रहे थे कैन वी अप्लाई ऑडियो ऑन इट। सिंपल है, ऑडियो इज़ नॉट अ बिग डील। लेट मी चेक, यहाँ पे ऑडियो है क्या, नहीं है। सो व्हाट यू डू, कंट्रोल आई इंपोर्ट, हमने प्रीमियर फोल्डर में रखे हैं ऑडियो, इसलिए यहाँ पे आएंगे ऑडियो एंड लेट्स चेक पावरफुल एनर्जेटिक। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं ऑडियो, सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, लेयर पैनल, चेकआउट। सो साउंड भी आ रहा है, बहुत हेवी साउंड था, तो आप सी, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये टाइटल एनिमेशन में बहुत यूज़फुल रहेगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ टाइटल एनिमेशंस विच कैन बी डन लाइक दिस वे। ओके, सी लाइट इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइट वाइप बोलेंगे इसको, इफेक्ट नेम इज़ लाइट वाइप। आप कहाँ पे चेक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, इफेक्ट कंट्रोल, वेयर इज माई इफेक्ट कंट्रोल, हियर, लाइट वाइप। ओके, सी लाइट वाइप के बाद है ल्यूमेट्री कलर। ओके, व्हाट इज द ल्यूमेट्री कलर, लेट्स चेक इट आउट। न्यू कॉम्पोजिशन। ओके, यहाँ पे हमने कलर करेक्शन देखा था, इसके पहले भी कलर करेक्शन देखा था हमने प्रीमियर में। वहाँ पे सिंपली हमने इफेक्ट्स में जाके कलर बैलेंस लिखा या कलर लिखा, तो बहुत सारे इफेक्ट्स वहाँ पे भी आ गए। सिंपली यहाँ पे हम ट्राई करेंगे ल्यूमेट्री कलर नेम इफेक्ट में जाके। ओके, सी, सो कलर लिखेंगे तो आपको बहुत सारे कलर से रिलेटेड वर्क, मतलब कि ऑप्शंस आ जाएंगे। बट व्हाट वी आर इंटरेस्टिंग इज सी ल्यूमेट्री color. So what we do, simple drag and drop over the image and check out your options। तो options चेक करेंगे यहाँ पे, इसे स्केल इफेक्ट दे देते हैं, की फ्रेम, की फ्रेम क्यों दे रहे हैं, सिंपल हमें इफेक्ट चेक करना है। ओके, इसलिए कि ये किस तरीके से आउटपुट हमें आता है। ठीक है, सी एंड चेक आउट बेसिक करेक्शन। हम टिंट वैल्यू को क्लिक करते हैं पहले। ठीक है, ये 0 नंबर है, के में जाएंगे, चेक करिए। सी, ये करेक्शन है इमेज से रिलेटेड। ओके, जो आप चीज़ इमेज के ऊपर ट्राई करते हैं वो वाली चीज़ें आप वीडियो के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने वीडियो नहीं लिया बिकॉज सिस्टम में लोडिंग इशू आता है थोड़ा सा, यहाँ पे वीडियो के साथ वर्क करें तो, मतलब दिस इज़ नॉट जनरलाइज, आपको ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। हमारे सिस्टम में कल स्टक हुआ था। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इट आल्सो टेक्स टाइम टू वर्क ऑन द वीडियो। बट सिंपल जो स्टैंडर्ड आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो वीडियो के ऊपर भी फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कलर करेक्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे टिंट वैल्यू चेंज करें, देन के,
सी एक्सपोजर मतलब लाइट, ओके। सी डाउन -1 कर दिए, ब्राइट के कॉन्ट्रास्ट वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कि शैडो देखिए शैडो बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, यू कैन सी द आउटपुट। की फ्रेम चालू किए। सर टाइमर में चालू किया है। एक मिनट, कि ओके ओके सॉरी, सी ओके। तो सिंपल होता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे हैंडल करने के लिए, बिकॉज आप इसके पहले जो भी सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे उसमें कलर करेक्शन से रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ आपने अंडरस्टैंड करी है, एक्सपेरिमेंट करी है, लाइक एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो, वाइट, ब्लैक, दिज आर वेरी स्टैंडर्ड टर्म्स, ओके। इसके बाद आपको पता है ह्यू, सैचुरेशन, लाइट, HSL, ओके। इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने रिसेंट टाइम में प्रीमियर में पढ़ी थी, या आप फोटोशॉप में भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वही चीज़ है सैचुरेशन। सी सैचुरेशन, आई टोल्ड अबाउट सैचुरेशन। तो सैचुरेशन मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ द कलर। सैचुरेशन बढ़ाना मतलब कलर की इंटेंसिटी बढ़ाना, सैचुरेशन कम करना मतलब कलर की इंटेंसिटी को कम करना। सी ये 100 है, इसको बढ़ा सकते हैं। सी कलर की इंटेंसिटी, हाई कलर दिखता है, कलर इफेक्ट बहुत हाईली ऐड हो गया वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट आता है, इसे कलर की इंटेंसिटी यहाँ पे कम करते हैं। सी इसे बोलते हैं डिसैचुरेट करना। डिसैचुरेट का मतलब होता है कलर को ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट, बिल्कुल कलर इज गॉन, ठीक है। देन अगेन वही स्टैंडर्ड टर्म है, सेम चीज़ हमने इसके पहले जितने भी बार ये सारी चीज़ें ट्राई करी है वही सेम चीज़ें हैं। सिंपली आपको यहाँ पे नए सॉफ्टवेयर में लर्न कर रही है, इसलिए नए से आ रही है। नेम इज़ व्हाट? ल्यूमेट्री कलर। कलर में जाएंगे तो कलर रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ये चीज़ें हम वीडियो के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। सी तो वीडियो को आप मतलब कि वीडियो के लिए हम डेफिनेटली प्रीमियर ही यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम आफ्टर इफेक्ट में वीडियो नहीं चला सकते हैं, डेफिनेटली चला सकते हैं, ओके। बट मैक्सिमम वर्क आप जो भी वीडियो में करना चाहते हैं, वीडियो में कलर में भी कलर रिलेटेड, कलर करेक्शन से रिलेटेड, सैचुरेट, डिसैचुरेट, वाइट, ब्लैक, हाईलाइट, जो भी करना चाहते हैं, प्रीमियर इज़ अ बेस्ट सुटेड सॉफ्टवेयर फॉर दैट वीडियो एडिटिंग, ओके। बट आफ्टर इफेक्ट में भी वीडियो का काम रहता है, ओके। नॉट इन डिटेल, हम उसमें डिटेल में वर्क नहीं करते, बट डेफिनेटली जो चीज़ें आप
यहाँ पे इमेज के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ें वीडियो के भी ऊपर ट्राई करते हैं सेम टाइम, ठीक है। सी दिस इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कलर करेक्शन से रिलेटेड ही है ये। एंड अगेन इफेक्ट नेम इज़ अ कलर बट नेम कलर लिमेट्री। जैसे कि हमने इसके पहले विग्नेट इफेक्ट देखा, कलर विग्नेट, ओके। वहाँ पे आप लाइटिंग रिलेटेड काम करता है, वो लाइटिंग को मैनेज करने का काम करता है, ओके। सी देन वी हैव पार्टिकल पाथ, ओके। पार्टिकल पाथ हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब भी अपन उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। सी देन वी हैव नॉइज इफेक्ट। नॉइज इफेक्ट अगेन फोटोशॉप से रिलेटेड टर्म है, मतलब वहाँ पे आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देख रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं, कम हियर, कंट्रोल एन, ओके, राइट सम टेक्स्ट। तो पहले बैकग्राउंड क्रिएट करते एक आधी वाइट बैकग्राउंड, देन हियर what his name, Ishan is my friend name, $250. ओके कूल। तो व्हाट द इफेक्ट वी आर गोइंग टू सी, नॉइज, ओके। तो नॉइज बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है, ओके। सबसे पहले मुझे इसे ब्लैक करना चाहिए, कंट्रोल वाई करके मुझे वाइट बैकग्राउंड को ब्लैक करना है, कैसे करेंगे? तो वाइट सॉलिड है, कंट्रोल वाई करेंगे, वाइट को ब्लैक करेंगे, ओके, सी ब्लैक। अब टेक्स्ट को मुझे वाइट करना है। Actually what I am going to do is I am checking with the contrast to get the better effect. Text. Cool. See, थोड़ा वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं इस पे नॉइज इफेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। गो टू इफेक्ट्स, noise, 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 and check with the noise, click। कैसे रहता है नॉइज देखेंगे। स्केल में जाते हैं, की फ्रेम ऑन करते हैं। मैंने कहा कि आप की फ्रेम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें एनिमेशन देखना है वहाँ पे, मतलब इंटरवल्स 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड पे क्या चीज़ें होती है। एंड एट द सेम टाइम we are applying amount of a noise, amount of a light, amount of a last time color, जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसका इफेक्ट कंट्रोल में जो भी लिस्ट आता है, कलर से रिलेटेड, सैचुरेशन, टेंट कलर, ह्यू कलर, जो भी है ऑप्शंस, तो उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको एक्सप्लोर करें विद द टाइम इंटरवल। तो हमें दिखे कि 0 सेकेंड पे ऐसा था, स्टेडी पोजीशन एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट, 2 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे क्या आया। इसलिए हम सिंपली यहाँ पे स्केल या पोजीशन आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। चेकआउट अमाउंट ऑफ नॉइज, ठीक है, 1 2 3, थोड़ा अमाउंट लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बढ़ाएंगे और 100। तो आप देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ नॉइज इज देयर, ओके। यूज कलर नॉइज, ठीक है। सी आप देखते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज नॉइज, ओके, टेक्स्ट के अंदर नॉइज, ओके। सी सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये। सी प्ले करके देखते हैं। एंड इफेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग, कैसे इंटरेस्टिंग है आप देखिए, वो जो मोशन आ रहा है वहाँ पे, वो मोशन भी सॉरी जो इफेक्ट आ रहा है वो भी दैट इफेक्ट हैज़ अ मोशन, मतलब वो स्टेडी इफेक्ट नहीं है,
फोटोशॉप में हम जब भी करते तो स्टेडी रहता है क्योंकि वो इमेज रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं या मोशन ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सो वॉट एवर इफेक्ट्स वी आर गेटिंग हियर दैट आल्सो हैज़ अ मोशन। ओके, दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि नहीं तो बोलेंगे सर इतनी बार आप फोटोशॉप बोलते हो तो सारी चीज़ें फोटोशॉप में ही करेंगे क्या, यहाँ पे क्यों आए हैं? तो यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि फोटोशॉप इमेज के ऊपर काम करता है एंड प्रीमियर वीडियो के ऊपर काम करता है, आफ्टर इफेक्ट टू क्रिएट द मोशन ग्राफिक्स, सो दैट्स वाई वी आर हियर। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बेसिकली। स्टैंडर्ड सेम है, फोटोशॉप से आप लर्न करते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड वो सेम है, मे बी नॉइज़ रिलेटेड, मे बी लाइट रिलेटेड, मे बी layer related, toggle switch, shortcut, many things are very correlated with each other, but वहाँ पे स्टेडी पिक्चर के ऊपर काम कर रहे थे, यहाँ पे हम एक रनिंग पिक्चर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द मोशन ग्राफिक्स। ओके, सी, सो इफेक्ट नेम इज नॉइज। नॉइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट एंड आप इसे टाइटल एनिमेशन में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने आज देखी है वो टाइटल एनिमेशन से रिलेटेड ही है। ओके, सी, कमिंग बैक, सी, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज नॉइज इफेक्ट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट, नॉइज। ठीक है, यहाँ पे एक होता है CC बर्स्ट इफेक्ट। आई एम जस्ट राइटिंग हियर बर्स्ट, BURST, बर्स्ट। ओके, सी, CC लाइट बर्स्ट 2.5, चेकआउट, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, सी, जब तक एक ग्रीन लाइन कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमारा इफेक्ट इसी तरीके से ब्रेकिंग में ब्रेक 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 होते हुए दिखेगा। ओके, वंस दिस ग्रीन लाइन इज कंप्लीटेड, एक बार ग्रीन लाइन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो नॉर्मल इफेक्ट दिखाएगा। ओके, चेक करते हैं एक बार। जीरो, light burst effect। ओके, सी, टेक न्यू कंपोजिशन, सेपरेटली ट्राई करते हैं। दिस पैरामीटर इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। ओके, सी, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, कम करते हैं।
the effect name is a light burst. Okay, see, control N. Effect. This effect called as a CC starburst effect. चेक आउट. तो ये बैकग्राउंड के ऊपर ट्राई करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर नहीं. सो हियर इट इज कंट्रोल वाई, ब्लैक बैकग्राउंड. इसे 4 कलर ग्रेडियंट ट्राई करते हैं. 4 कलर ग्रेडियंट. Okay, now what? BURST starburst. तो एक्चुअल में क्या हो गया, हमने जो बैकग्राउंड लिया था 4 कलर ग्रेडियंट, उस फॉर्म में वो स्टारबर्स्ट इफेक्ट आ गया, मतलब स्टार इफेक्ट, गैलेक्सी इफेक्ट. ओके, सी नाउ वी कैन कंट्रोल इट विथ स्केल. ट्राई कर रहे हैं स्केल. ओके, देखिए की पे आएंगे. विच इफेक्ट वी आर इनटू स्टारबर्स्ट. ओके, 1 2 3 4 5 6 सभी की फ्रेम्स ऑन कर दिए. के चेक करेंगे किस तरीके से आते हैं ये. ठीक है, size, spacing between two. Particle size. Okay, बैकग्राउंड का ब्लेंडिंग कितना चाहिए. सी देन ओके, चेक आउट. सी इसके ऊपर अगर हम टेक्स्ट लिखते तो कैसे रहेगा. सी ये टाइटल एनिमेशन के लिए बेस्ट रहेगा. मतलब आप देखते भी है ऐसा इफेक्ट जहाँ पे गैलेक्सी बैकग्राउंड है, स्टार्स आर कमिंग एंड गोइंग. ओके, तो वो हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बैकग्राउंड को कंट्रोल करना. ओके, बट यू कैन सी द टाइटल इज कमिंग, टाइटल इज गोइंग एंड बैकग्राउंड इज द सेम. ठीक है, तो ये होता है आपका बैकग्राउंड रिलेटेड ऑप्शन, बैकग्राउंड रिलेटेड, जहाँ पे आपने ट्राई किया बस्ट इफेक्ट, सीसी बस्ट. ओके, एंड ये होता है आपका
लाइट बर्स्ट इफेक्ट जो कि आपने टाइटल के ऊपर ट्राई किया, मिनिमाइज CC लाइट बर्स्ट एंड स्टार बर्स्ट. स्टार बर्स्ट इज रिगार्डिंग विद अ बैकग्राउंड जो कि स्टार क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ओके. एंड लाइट बर्स्ट इट इज रिगार्डिंग विद अ लाइट इफेक्ट ओवर द टेक्स्ट, ओके. So this is regarding with the CC light burst and CC star burst, okay. Then again check out particle effect, particle, yeah, this is really interesting. Particle world, ठीक है. So what is a particle world effect? चेक करें, कंट्रोल M, एक बैकग्राउंड लेते, कंट्रोल Y, check the background. CC particle world, यहाँ पे जाएंगे एंड CC पार्टिकल वर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, ओके. सी हाउ टू वर्क विद इट. तो ठीक है, यहाँ पे आएंगे, सी पोजीशन, ओके. इस इफेक्ट को बोला जाता है CC पार्टिकल वर्ल्ड, ओके. पार्टिकल मतलब आप देखेंगे यहाँ पे अभी क्या होता है, यहाँ पे एक बर्स्ट इफेक्ट आएगा एंड दिस इज पार्टिकल, ओके. तो ये पार्टिकल्स इस तरीके से आते हैं यहाँ पे एंड इसे हम कैसे कस्टमाइज करते हैं, देखिए के एंड लेट्स गो फॉर इट. सी ओ, इसे अप्लाई करें पहले, क्लिक. बर्थ रेट मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, ओके. पार्टिकल्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कितना होना चाहिए, कि ओके. हम ये पार्टिकल चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही है वो चेंज कर सकते हैं. सी हाउ टू डू दैट, चेक करते हैं. कम के की ओके. सी यहाँ पे आएंगे कि आप इसे चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा, ओके. ये नंबर, देन इसे XY डायरेक्शन में पोजीशन भी दे सकते हैं, 3 4 5 6. ओके, पार्टिकल में जाते हैं एंड सी what kind of particle you want to go for. Particle, see, line, star, shape. ये होता है बोके इफेक्ट. आपने एक इमेज लिया था हमने इसके पहले, वहाँ पे ऐसे शेड्स क्रिएट करे थे, ओके. सी बबल, मोशन पॉलीगॉन, क्यूब, so many effects, texture, disk and check out. इसे स्प्रेड करते हैं,
सी ये जैसे हमने स्टारबस्ट इफेक्ट लगाए थे, स्टारबस्ट में क्या हुआ था कि बैकग्राउंड आपने ये वर्क करा था बैकग्राउंड के ऊपर, एंड वहाँ पे गैलेक्सी गैलेक्सी इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, मतलब बैकग्राउंड हमने ग्रेडियंट लिया था, 4 कलर ग्रेडियंट, और वहाँ पे जस्ट चेक इट आउट वेर इट इज़, कंपोजिशन 10, या हियर ओनली। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि आपने बैकग्राउंड ग्रेडियंट लिया था, 4 कलर ग्रेडियंट, और वहाँ पे अप्लाई करा था इफेक्ट, ओके, स्टार स्टार रिलेटेड इफेक्ट, ओके, सी सी स्टार स्टार, हाँ चेक करेंगे यहीं पे, background, what is background, here is background, and cc star burst, okay, and pixel पे कौन सा अप्लाई किए, cc light burst। तो आप देखते हैं स्टार बस्ट, सो स्टार बस्ट, स्टार मतलब यू कैन सी द स्टार्स आर बिहाइंड द टेक्स्ट, एंड बस्ट मतलब वो बस्ट हो रहे हैं, एंड 4 कलर ग्रेडियंट लिए तो 4 कलर ग्रेडियंट आपने जो भी लिया उस कलर में बस्ट हो रहे हैं, ये था सी सी बस्ट इफेक्ट, ओके। अब हमने ट्राई करा सेम काइंड ऑफ इफेक्ट, बट लिटिल डिफरेंट, द नेम इज सी सी पार्टिकल वर्ल्ड। पार्टिकल वर्ल्ड में होता ये कि यहाँ पे ये बस्टिंग इस तरीके से होता है पार्टिकल्स के फॉर्म में, एंड उस पार्टिकल्स को हम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ओके। एंड डेफिनेटली ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, ओके। आपने देखा कि वेडिंग रिलेटेड या प्रोग्राम रिलेटेड जो सिनेमैटिक, जो भी आप वेडिंग रिलेटेड काम देखते हैं, वहाँ पे अगर वीडियो देखते हैं तो ये बैकग्राउंड बहुत कॉमन वाला बैकग्राउंड ये इस टाइप का होता है, ओके। ये बैकग्राउंड में चलता है ये वाला वीडियो, एंड यहाँ पे टेक्स्ट आता है, ओके, ग्रूम नेम, ब्राइड नेम, एंड सो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द बैकग्राउंड। सी सी पार्टिकल वर्ल्ड, सी सी बर्स्ट, लाइट बर्स्ट, स्टार बर्स्ट, स्टार मतलब स्टार क्रिएट करेगा। तो बहुत सारे इफेक्ट है रिगार्डिंग विद द सी सी नेम, ओके। तो सी सी आप पार्टिकल बर्स्ट, लाइट बर्स्ट, एंड बहुत सारी चीज़ें आपने अभी तक हमने ट्राई करी। तो यहाँ पे हमने ल्यूमेट्री लाइट देखा, ओके, यहाँ पे हमने सी सी लाइट इफेक्ट देखा, वाइप वाइप रिलेटेड इफेक्ट, ओके, वाइपिंग करता है वो। देन यू हैव सीन द दिस इफेक्ट, ओके, ल्यूमेट्री कलर इफेक्ट ओवर द इमेज, कलर करेक्शन बेसिकली। यहाँ पे देखा हमने टेक्स्ट रिलेटेड इफेक्ट, व्हाट इज द नेम, ईशान, नॉइज़, यस नॉइज़ है, बट नॉइज़ के बाद हमने अप्लाई किया था लाइट बर्स्ट, तो लाइट यहाँ पे लाइट बर्स्ट इफेक्ट है, ओके। बट बिफोर दैट चलो लाइट ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो हम इसे निकाल देते हैं, सी सी लाइट बर्स्ट निकाल दिया, नॉर्मल नॉइज़ है। तो चेक करेंगे यहाँ पे नॉइज़ इस तरीके से नॉइज़ दिखता है, बट व्हेन यू अप्लाई द इफेक्ट सिंपली ये चीज़ ऑन करे तो दिखता है, नहीं करे तो हाइड हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव ट्राइड दिस इफेक्ट, what is the name, cc light burst, okay। देन बैकग्राउंड के ऊपर ट्राई किया था स्टार बस्ट इफेक्ट, टेक्स्ट के ऊपर ट्राई किया था लाइट बस्ट इफेक्ट, ओके। देन 11 नंबर ये होता है आपका वर्ल्ड पार्टिकल वर्ल्ड, ओके। तो पार्टिकल बेसिकली बैकग्राउंड क्रिएट करता है, आप एक्स वाई डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं एज गिवन। सी चेक करो यहाँ पे दिया है एक्स वाई जेड डायरेक्शन, सी लाइट इफेक्ट, ओके। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मूव द पार्टिकल्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या सीखी है अभी, आपने चीज़ें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखी है वो है मोशन टाइल इफेक्ट। मोशन टाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि वेर इट इज़ मोशन टाइल, वेर इज़ माई मोशन टाइल, दिस इज़ ओनली you, motion tile,
ये वाली चीज़ क्या थी, लिमिटरी कलर जैसे हमने टेक्स्ट पे देखे, ओके ना, सॉरी इमेज पे देखे, वही चीज़ हम यहाँ पे वीडियो पे देखते हैं। सी सिंपल प्ले करते हैं। वीडियो, लिमिटरी ऑन वीडियो, इफेक्ट कंट्रोल, सी ये प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स हो गई है एंड वीडियो भी इंपोर्ट करके रखा है हमने, दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग स्लो। अदरवाइज लिमिटरी कलर कोई, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट लिमिटरी कलर ऑन वीडियो, ओके। सिंपल है, जैसे हमने टेक्स्ट पे ट्राई किया था आप वीडियो पे ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। यू से आपको दिखेगा, यू से आपकी की फ्रेम्स, नंबर 1, नंबर 2, देखिए लाइट इफेक्ट, ओके, नंबर 2, नंबर 3 कॉन्ट्रास्ट, नंबर 4 शैडो, सी 0, नंबर 5 टिंट अप्लाई करते हैं कलर चेंज के लिए, ठीक है। 0 फॉर प्ले, 0 के, चेकआउट 0, जीरो के, ठीक है। सिंपल, ओके। जिस तरीके से आप लिमिटरी कलर आप टेक्स्ट के ऊपर ट्राई करते हैं तो सेम ऑप्शंस आए थे आपके पास, टिंट, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, शैडो, सैचुरेशन एंड सो मेनी थिंग्स। सो वही तरीका हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, जस्ट अप्लाइंग द की फ्रेम्स
any keyframe you can try, position, scale or anything. Then what, सिंपल 0 से आप प्ले करिए. मैंने कुछ इंटरवल्स लेके की फ्रेम के यहाँ पे ट्राई किया है. ओके, 0. Here's my video. It is taking time when we are working with a video. ओके, ठीक है. के देखिए, मैं सिंपल के ट्राई करके आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं. कि स्क्रीन बड़ा करते हैं अभी, ठीक है. सो जे ये स्टार्टिंग में है जे. के देखिए चेंज हो गया. जे डिफरेंट, के डिफरेंट, जे डिफरेंट, के डिफरेंट. वहाँ पे हमने टिंट कलर का वैल्यू चेंज किया था, ठीक है. सी come out of that. So this is what ल्यूमेट्री कलर. ओके, तो इतना चीज़ें आपने ट्राई करना है अभी के लिए. एक सेशन हम और लेंगे इवनिंग में. ओके, इवनिंग या आफ्टरनून. आई विल कंफर्म द टाइम आफ्टर द सेशन, ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव लर्न टिल नाउ. तो मोशन टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू डू मोशन ग्राफिक्स. ओके, बैकग्राउंड इज मूविंग दिस साइड एंड योर कार इज मूविंग दिस साइड. तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द रियल टाइम मोशन ग्राफिक्स. ओके, सी, तो वो चीज़ कंपलसरी ट्राई करें. मोशन टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन हमने देखा ल्यूमेट्री कलर ऑन इमेज वीडियो. हमने देखा टेक्स्ट के ऊपर लाइट बर्स्ट इफेक्ट, जहाँ पे लाइट बर्स्ट होते हुए दिखता है टेक्स्ट के ऊपर. एंड टेक्स्ट एनिमेशन के लिए बेस्ट है. मतलब कि बहुत सारे इफेक्ट्स में से एक है लाइट बर्स्ट. ओके, देन आपने सीसी लाइट देखा. ओके, टेक्स्ट लाइट वाइपिंग देखा. वाइप इफेक्ट, लाइट वाइपिंग. ओके, जहाँ पे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं. लाइट वाइपिंग. ओके, दिस इज वाइप. ओके, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज वाइप. ये कहाँ पे दिखते हैं आप वाइपर रहता है 4 व्हीलर गाड़ी में, कांच के ऊपर जो ग्लास के ऊपर वाइप करता है, साफ करने का काम करता है ग्लास को. दैट इज वाइपिंग. दैट इफेक्ट इज अ वाइपिंग. ओके, सो वही वाइप इफेक्ट, WIPE वाइप इफेक्ट आपने टेक्स्ट पे दिया था. लाइट वाइपिंग बोलते हैं उसे, CC लाइट वाइप. ओके, देन आपने देखा लाइट बर्स्ट देखा. लाइट को बर्स्ट होते दिखा. हमने टेक्स्ट के ऊपर ट्राई करा था वो चीज़. देन आपने देखा पार्टिकल वर्ल्ड में पार्टिकल रिलेटेड आपने स्टार पार्टिकल देखा, लाइन पार्टिकल देखा वहाँ पे ऐसे होते हुए. ओके, वर्ल्ड पार्टिकल इफेक्ट, ठीक है. देन यू हैव सीन टेक्स्ट, इमेज, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए स्टार इफेक्ट, स्टार बर्स्ट इफेक्ट. ओके, स्टार बर्स्ट. बैकग्राउंड ग्रेडियंट लिया, 4 कलर ग्रेडियंट, एंड उसके ऊपर हमने स्टार बर्स्ट अप्लाई करे. तो बैकग्राउंड के कलर के फॉर्म में वो स्टार्स बर्स्ट होके आ गए वहाँ पे. मतलब स्टार इज कमिंग लाइक अ गैलेक्सी इफेक्ट. सो एंड फील कलर इफेक्ट दिखा. टेक्स्ट को फील कर सकते हैं, नॉर्मल है, नथिंग ग्रेट. फील कलर देंगे आपने. फील वाइप वो भी होता है. ओके, फील वाइप. देन आपने क्या देखा, इमेज, टेक्स्ट, हाँ, ड्रॉप शेडो इफेक्ट देखा. ड्रॉप शेडो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, जो थोड़ा एलिगेंस, आपके क्वालिटी वर्क का पार्ट है वो ड्रॉप शेडो. ओके, ड्रॉप शेडो गिव्स यू द 3D इफेक्ट. मतलब डेप्थ क्रिएट करता है वो शेडो एंड बेस, एंड आपका टेक्स्ट लेयर वहाँ पे गैप क्रिएट होता है by using a shadow and it looks really good. 3D नहीं बोलेंगे उसे because हम 2 ही प्लेन में अभी तक तो 2 ही प्लेन में काम कर रहे थे. तो but it creates a really good effect. drop shadow, light effect, light burst, world particle, then so many effects. Lumetri light is important again for color correction. Okay, so इतने सारे effects है. ऑलमोस्ट नियर बाय 10 इफेक्ट्स हमने देखे थे, अभी तक देखे हैं. एंड प्लीज़ अभी इतने इफेक्ट्स आप ट्राई करिए पहले. ओके,
and one more session we will continue today in the midday, मतलब कि दोपहर में या इवनिंग में. Okay, so till then you just continue this thing, and for now we are stopping here. And till then आप ट्राई करिए, एंड मोशन टाइल तो कंपलसरी ट्राई करिए. मोशन टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so I will share you recording just after the class. Okay, anything to ask? Okay then, so here I am stopping my ट्राई करके class. देखते हैं फिर Yes, yes, पूछेंगे. yes, please. Okay, see, चलो bye bye, take care and have a great time with After Effects. चलो bye bye, take care, see you बाय. again.